students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study central idea from the poem Fire and Ice, composed by Robert Lee Frost. रॉबर्ट ली फ्रोस्ट के द्वारा लिखित फायर एंड आइस. फायर मीन्स आग एंड आइस, आइस मीन्स बर्फ. आग और बर्फ नाम की इस पोएम का ये सेंट्रल आइडिया है. सेंट्रल आइडिया मीन्स होता है केंद्रीय विचार, मुख्य बात. किसी भी लेसन की मुख्य बात क्या है, उसमें वो क्या शिक्षा देना चाहता है, किन किन चीजों के बारे में बताना चाहता है, वह सब कुछ सेंट्रल आइडिया में आता है. तो आइए शुरू करते हैं. द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द फायर एंड आइस which represent two different kinds of people. The poet has tried. कवि ने प्रयास किया है, कोशिश की है, प्रयत्न किया है. To bring the differences, अंतर लाने का, अंतर दिखाने का. Between बीच में, the fire आग and ice और बर्फ. पोएट ने आग और बर्फ के बीच में भिन्नताओं को दिखाने का, भिन्नताओं को प्रकट करने का प्रयास किया है. विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल. विच जो कौन, फायर एंड आइस. जो रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करते हैं, टू डिफरेंट दो अलग अलग काइंड्स प्रकार के, और पीपल लोग. यानी कि आग और बर्फ दो भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं. कि लोग भी दो प्रकार के होते हैं, एक आग के स्वभाव के और दूसरे बर्फ के स्वभाव के. दोनों ही इस विश्व के लिए घातक हैं, नाशवान हैं. According to the poet, the world can perish by fire and also by ice. According to का मीनिंग होता है के अनुसार. the poet कवि के, poet के अनुसार the world संसार can perish. perish means नाशवान होना, नष्ट होना, समाप्त होना. कि संसार समाप्त हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, नष्ट हो सकता है. बाय फायर आग के द्वारा, एंड आल्सो बाय आइस और बर्फ के द्वारा भी. पोएट के अनुसार ये संसार आग के द्वारा और बर्फ के द्वारा भी समाप्त हो सकता है, नष्ट हो सकता है. 10. इट कैन पेरिश ट्वाइस, वन बाय फायर एंड देन बाई आइस. 10 इस प्रकार इट कैन पेरिश ये समाप्त हो सकता है, ट्वाइस दो प्रकार से. एक तो वन बाई फायर, एक तो आग के द्वारा, और फिर दूसरा बर्फ के द्वारा भी इस संसार को नष्ट किया जा सकता है या संसार नष्ट हो सकता है. द पोएट फील्स दैट द आइस ऑफ हेट्रेड is as powerful as the fire of desire to bring complete end of this world. The poet feels. poet अनुभव करता है, कवि अनुभव करता है, महसूस करता है, एहसास होता है कवि को. that ice of hatred. ice तो जानती है बर्फ, of hatred घृणा, घृणा का बर्फ मीन्स घृणा की कठोरता. इज एज पावरफुल उतनी ही शक्तिशाली है, एज फायर ऑफ डिजायर जितनी इच्छा की आग. इच्छा की आग में जितनी बलवती इच्छा होती है, जितनी प्रचंड इच्छा होती है, किसी भी चीज को मुझे ये पाना ही पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, कितना भी हानि हो जाए. जब इस प्रकार की इच्छा होती है तो उससे भी विनाश ही होता है. टू ब्रिंग लाने के लिए,
कंप्लीट एंड पूर्ण समाप्ति ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार की पूर्ण समाप्ति के लिए, पूर्ण नाश के लिए, पूर्ण नाश लाने के लिए इच्छा की आग और घृणा की बर्फ समान रूप से शक्तिशाली हैं। यानी कि जितनी बर्बादी घृणा की आग से, घृणा की कठोरता से, निष्ठुरता से, कर्कशता से संसार नष्ट होता है या नष्ट होगा, उसी प्रकार से इच्छा की बलवती या प्रचंड इच्छा से भी संसार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। तो फिर से एक बार चलिए इसको दोहरा लेते हैं। द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द फायर एंड आइस। पोएट ने आग और बर्फ के बीच में भिन्नता लाने का प्रयास किया है, अंतर लाने का कि दोनों में क्या अंतर है। विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, जो दो भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है या करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द वर्ल्ड कैन पेरिश बाय फायर एंड आल्सो बाय आइस। पोएट के अनुसार ये संसार आग से और बर्फ से भी नष्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। दस इस प्रकार इट कैन पेरिश, ये समाप्त हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। ट्वाइस, दो प्रकार से। वन बाय फायर, एक तो आग के द्वारा, एंड देन बाय आइस, और फिर उसके पश्चात बर्फ के द्वारा। द पोएट फील्स, पोएट महसूस करता है, दैट आइस ऑफ हेट्रेड, की घृणा की ठंडक, घृणा की निष्ठुरता, इज एज पावरफुल, उतनी ही शक्तिशाली है, एज फायर ऑफ डिजायर, जितने की इच्छा की आग। टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार की पूर्ण हानि, इस संसार की पूर्ण समाप्ति लाने के लिए घृणा की ठंडक जितनी शक्तिशाली है, उतनी ही शक्तिशाली इच्छा की आग भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पोएट इस संसार को नष्ट करने वाली दो चीजों को बताया है, फायर एंड आइस। फायर क्या है, आइस क्या है, ये इसमें एक्सप्लेन किया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार की आपके सिलेबस से संबंधित वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसके बारे में जाने, उन्हें बताएं, ताकि वो भी आपके अनुसार आपकी तरह स्टडी कर सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।